तो क्या कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर? शुद्ध भक्तों की चरण धूलि भक्ति के अनुकूल है और वैष्णवों की सेवा परम सिद्धि तथा दिव्य प्रेम रूपी कोमल लता की मूल है। तो भक्ति की जो मूल लता है, उसकी भक्ति की जो लता है उसकी मूल जड़ क्या बता रहे हैं? शुद्ध भक्तों की चरण धूलि और उनकी सेवा, वैष्णवों की परम सेवा। मैं ध्यान पूर्वक भगवान माधव के लीला दिवसों को मनाता हूं क्योंकि वे भक्ति की जननी हैं। अपने निवास के लिए मैं अत्यंत आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम का चुनाव करता हूं। तो भगवान के लीला दिवसों को क्यों मनाता हूं? क्योंकि वो भक्ति की जननी है। तो ये जो आज एकादशी तिथि है, ये भी क्या है? भगवान का लीला दिवस है। भगवान को बहुत प्रिय एकादशी तिथि, तो इसलिए भी इसको पालन करना चाहिए। जिन जिन स्थानों की यात्रा मेरे श्री गौर सुंदर भगवान ने की है, प्रेमी भक्तों के संग में मैं भी उन स्थानों का भ्रमण करूंगा। मेरा मन सदैव मृदंग की ध्वनि सुनने के लिए ललायित रहता है। भगवान गौरचंद्र द्वारा स्थापित कीर्तनों को सुनकर मेरा हृदय आनंद में भाव विभोर होकर नृत्य करने लगता है। श्री श्री राधा कृष्ण के विग्रहों को देखने से मैं परम आनंद का अनुभव करता हूं। भगवान का प्रसाद स्वीकार करके मैं संपूर्ण मोह माया पर विजय पा लेता हूं। तो मैं जब भी अपने घर में भगवान हरि की पूजा सेवा होते देखता हूं, मुझे अपना घर गोलोक वृंदावन प्रतीत होता है। जब मैं भगवान के चरण कमलों से प्रवाहित होने वाली अमृतमय गंगा को देखता हूं तो मेरे सुख की कोई सीमा नहीं रहती। पवित्र तुलसी का दर्शन मात्र मेरे प्राणों को सुख देता है, क्योंकि मैं जानता हूं तुलसी भगवान माधव को प्रसन्न करती है। श्री गौरांग महाप्रभु के प्रिय शाक व्यंजन का आस्वादन करके मुझे अपना जीवन सार्थक लगने लगता है। भक्ति विनोद को कृष्ण की सेवा भजन में जो भी अनुकूल प्राप्त होता है, वे अत्यंत सुख के साथ प्रतिदिन उसे स्वीकार करते हैं। तो हमारे आचार्यों का मूड है, वो ऐसा बता रहे हैं कि भगवान की सेवा करने से ऐसा ऐसा उनको फील होता है। तो हमें होता है क्या ऐसा फील? नहीं होता भी। लेकिन अगर हम अपने आचार्यों का अनुसरण करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो क्या होगा? हमें भी ये चीजें प्राप्त हो सकती हैं। हरि बोल। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अथॉरिटीज को, जिन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया। कोई योग्यता नहीं है, फिर भी सेवा है तो उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा, आप सबके आनंद के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए। और आप सबसे आशीर्वाद की आशा करता हूं कि मैं श्री प्रभुपाद लीलामृत पे कुछ बोल सकूं। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सामान्य तौर पर हम एकादशी के दिन श्री प्रभुपाद लीलामृत से पाठ करते हैं। तो अभी जो प्रकरण चल रहा है लोअर ईस्ट साइड के आगे, तो इससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे कैसे, मतलब मोटा मोटा देख लेते हैं कि जब श्रील प्रभुपाद जी सब जानते ही हैं कि 1965 में अमेरिका के लिए रवाना हुए जलदूत से और न्यूयॉर्क पहुंचते हैं। तो उसके बाद अपना सबसे पहले शुरुआत में बोवरी स्ट्रीट जगह, सबसे खराब जगह को चुनते हैं। वहां पर सारे क्या थे? हिप्पीज, सब हमेशा ड्रग्स वगैरह लेते रहते थे, नशे में धुत रहते थे, लड़की को बगल में रखते थे, इस प्रकार से। तो बोवरी स्ट्रीट में जिस स्थान पर प्रभुपाद जी रहते थे, उस स्थान के बाहर, कमरे के बाहर भी क्या होता था? लोग रात में पूरी तरह से नशे में धुत रहते थे, वहीं पेशाब में इत्यादि में पड़े रहते थे, वहीं मलमूत्र त्याग देते थे। तो इस प्रकार के स्थान पर श्री प्रभुपाद जी गए और वहां श्री प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रगल किया। ऐसा नहीं था कि जाते ही बहुत सारे अनुयायी बन गए हों और सब फॉलोअर्स हो गए उनके और सारे कंफर्टेबल स्थिति में प्रभुपाद जी पहुंच गए। नहीं, बहुत स्ट्रगल किया। उसके बाद कुछ लोगों ने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया बोवरी स्ट्रीट में। अब कुछ लोग उनको फॉलो करते हैं। देन उसके बाद क्या होता है? फिर प्रभुपाद जी लोअर ईस्ट साइड में पहुंचते हैं। 26 सेकेंड एवेन्यू सुना है सबने नाम? वहां पर कौन सा स्टोर था? मैचलस गिफ्ट के नाम से स्टोर फ्रंट एक प्रभुपाद जी लेते हैं। वहां पर फिर प्रभुपाद जी अपना ये कार्य आगे चलाते हैं, रोजाना कीर्तन करते हैं। हफ्ते में 2 दिन भगवद गीता क्लास लेते हैं। वहां पर एक पोस्टर लगा देते हैं कि इस दिन भगवद गीता पर प्रवचन होता है, तो आप आइए। तो लोग धीरे धीरे करके आना स्टार्ट कर देते हैं। और वहां पर उन्होंने एक स्टोर फ्रंट के अनुभाग को अपने आश्रम के रूप में अलंकृत किया और उसके भीतर कृष्ण की आराधना धैर्य तथा विनोद प्रियता के साथ करते थे। दिन प्रतिदिन कीर्तन, गायन और भाष्य इत्यादि करते थे। उन्होंने उस स्टोर फ्रंट में इस सारे कार्यवाही करने के साथ साथ उस स्टोर फ्रंट में कृष्ण भावनामृत की नींव रखी, बीज बोया।
देन उसके बाद क्या हुआ, और उन्होंने ऐसे लोअर ईस्ट साइड को चुना। आप देखिए ऐसे स्थान को चुन रहे हैं जहां पर बहुत सभी लोग हिप्पी हैं, नशेड़ी हैं, और हमेशा बात सुनते नहीं है, एलर्जी और ये मरीजुआना इत्यादि का सेवन करते हैं। और ऐसे ऐसे स्थान को चुनना कितनी दयालुता, कितनी विनम्रता और कितनी बुद्धिमानी का काम है। हमें कोई मान लीजिए कहे, जैसे हम लोग भी प्रचार के मूवमेंट में हैं, और डायरेक्टली कहे कि आप चले जाओ ये सारी जितनी पुरी है ना, सुना जहांगीरपुरी, सुल्तानपुरी, कल्याणपुरी, कि सबसे पहले शुरुआत में कोई व्यक्ति नया नया आता है, उसको प्रचार की थोड़ी सी ट्रेनिंग मिल जाती है, और कहते हैं भाई इस पुरी में चले जाओ, कल्याणपुरी में जाओ, जहांगीरपुरी में जाओ, सुल्तानपुरी में प्रचार करने चले जाओ। करेंगे? जाएंगे? एक दो दिन जाएंगे, प्रभु जी यहाँ तो क्या सारे शराब पीने वाले इत्यादि हैं, वहां भी नशेड़ी इत्यादि हैं। जैसा बॉरी स्ट्रीट में था वैसा तो नहीं था, उससे कुछ बेटर स्थिति है, परंतु लेकिन स्थिति लगभग वैसी सी है कि बहुत गरीब लोग हैं, और घर घर में दारू इत्यादि वगैरह पीते हैं, और सब इस प्रकार के लोग हैं। तो क्या हम जा पाएंगे? जाएंगे? लेकिन प्रभुपाद जी ने उस स्थान को चुना। तो ये देखिए कितनी दयालुता, कितनी बुद्धिमता, कितनी विनम्रता है प्रभुपाद जी के अंदर। नहीं तो अमेरिका जैसे शहर में जब किसी को अवसर मिलता है अमेरिका इत्यादि जाने का, तो क्या होता है, यार वहां जाऊंगा तो एकदम बहुत अच्छे अच्छे स्थानों पर जाऊंगा, और बहुत ऑपुलेंस वगैरह इत्यादि में रहूंगा, ऐसा सा सोचता व्यक्ति। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या चुना? बावरी स्ट्रीट को चुना। तो ये कितनी दयालुता प्रभुपाद जी के अंदर थी। और वो भी ऐसी जगह जहां पर एलएसडी मैरिजुआना लोगों के लिए जागरूकता के नए लोगों का द्वार खोलने की कुंजी थी। लोग ये सोचते थे कि यही नए लोगों के लिए प्रस्थान का स्थान है, या हमें प्रस्थान कराएगा। फिर जब श्रील प्रभुपाद ने वहां पर इस प्रकार के नशेड़ियों इत्यादि को देखा, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि अमेरिका जैसा समृद्ध देश इतने असंतुष्ट युवकों को जन्म दे सकता है नहीं आश्चर्य की बात? सब जानते हैं अमेरिका कितना समृद्ध देश है, बहुत सारे ऑपुलेंस है वहां पर, लेकिन प्रभुपाद जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि वहां पर भी ऐसे इतने क्वांटिटी में नशेड़ी इत्यादि असंतुष्ट लोग हैं। भाई नशा इत्यादि क्यों करता है व्यक्ति? सामान्य तौर पर नशा क्यों करता है? जब वो संतुष्ट नहीं होता, बहुत ज्यादा खुशी होती है, बहुत ज्यादा गम होता है, तो वहां पर ज्यादातर लोग दुख में थे। खूब पैसे वाले व्यक्ति थे, खूब धनाढ़ परिवार से थे, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं था। उनको ये नहीं पता चल रहा था कि लाइफ का गोल क्या है, या अल्टीमेटली जाना कहाँ है, या असली आनंद उठाना चाह रहे थे। इस चक्कर में वो नशा इत्यादि करते थे। तो इससे लेकिन यह साफ था कि भौतिक समृद्धि जो अमेरिकी जीवन का प्रमुख लक्षण है, आप जानते हैं अमेरिकी जीवन का प्रमुख लक्षण क्या है? भौतिक, उसमें बहुत ऑपुलेंट वो है, अग्रणी है वो। तो भौतिक समृद्धि जो अमेरिकी जीवन का प्रमुख लक्षण है, वह लोगों को सुखी नहीं बना सकता। तो ये इसमें एक हम सब भक्तों के लिए भी टीचिंग है कि अब देखें, अगर इंडियन क्या सारी दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया मटेरियल चीजों के पीछे भाग रही है कि किस तरह मैं ज्यादा से ज्यादा ऐश्वर्य एक्वायर कर लूं, और ये ऐश्वर्य शायद मुझे सुख दे दें। तो प्रभुपाद जी सत्स्वरूप महाराज जो इसके लेखक हैं प्रभुपाद जी, वो क्लियर कर रहे हैं कि ये जो भौतिक समृद्धि है या भौतिक ऐश्वर्य है, ये भी कोई किसी भी प्रकार से सुख नहीं प्रदान कर सकता। फिर उसके बाद क्या होता है? सबसे बड़ा आश्चर्य है कि अमेरिका पहुंचने से पहले, जब अमेरिका पहुंचे श्री प्रभुपाद, तो उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी कि कैसे युवाओं को और इस प्रकार के हिप्पीज को ट्रेनिंग देनी है। लेकिन उन्हें अपने गुरु के वचनों में पूरा विश्वास था और कृष्ण पे पूरा भरोसा था। तो अपने गुरु के वचनों पर विश्वास और कृष्ण के भरोसे के कारण वो हरे कृष्ण क्रांति ला सके वहां पर। एंड देन फिर उसके बाद एक चैप्टर आता है, बीजारोपण शुरू होता है। तो उसमें क्या होता है, श्रील प्रभुपाद जी 1966 में उसी स्टोर फ्रंट में इस्कॉन की स्थापना करते हैं। और सत्स्वरूप महाराज इस चैप्टर में लिखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति जिसने अपने 70 वर्ष पूरे करके 71वें में प्रवेश किया, केवल 3 महीने में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी नामक व्यक्ति संसार के सबसे अड़ियल जनसमूह, शराबी, गंजेड़ी, नशेड़ियों, हिप्पियों को विश्वास दिलाने में समर्थ हो गया कि वह भगवान तक पहुंचने का मार्ग जानता है। हरि बोल। तो आप देखिए श्री प्रभुपाद जी नशेड़ी, गंजेड़ी, हिप्पियों, ये सब लिख रहे हैं सत्स्वरूप महाराज, कि उनको विश्वास दिलाने में कामयाब हो गए कि ये व्यक्ति भगवान को जानने का मार्ग जानते हैं। अब देखिए
हम अगर मान लीजिए हमें किसी ऐसे क्लब में भेज दिया जाए जहां पर सभी लोग नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, हिप्पीज हैं, तो क्या हम उनको विश्वास दिला पाएंगे कि हरे कृष्ण कीर्तन करो और आप भगवान के धाम जा सकते हैं? दिला पाएंगे? चलो उनको छोड़ो, हम समझदार या पायस व्यक्तियों को, जिनकी थोड़ी बहुत श्रद्धा होती है ना, बहुत से लोग आते हैं हरे कृष्णा जानते भी हैं, उसके बावजूद भी उनको हम सही से कन्विंस नहीं कर पाते कि जो हम जिस पाथ पर हम चल रहे हैं ये सही रास्ता है। फिर भी कईयों को क्वेश्चन रहता है कि प्रभु जी हम इतने दिन से ये हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, क्या हमारा अल्टीमेट गोल ये होगा? रहता नहीं रहता डाउट? क्या सारे कन्विंस है? बुरा मत मानिए, कहीं ना कुछ संशय बना रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हमारा अपने गुरु के शब्दों में या हमारा कृष्ण में फेथ नहीं है। अगर जिस दिन ये फेथ हमारा प्रगाढ़ हो गया तो क्या होगा? हम भी श्रील प्रभुपाद जी की तरह लोगों को कन्विंस कर पाएंगे कि ये रास्ता बिल्कुल परफेक्ट है। जब भी तो क्या होता है, जब मान लीजिए, अब बुरा मत मानिए, यूथ में आईओएफ के लिए आप कितने हजारों लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसमें 2-4-500 आते हैं, लास्ट में कितने रहते हैं? कितने ब्रह्मचारी बनते प्रभु जी? एक बन पाता है। क्योंकि अभी बुरा मत मानिएगा, मतलब ये फैक्ट है कि अभी हमारा खुद का फेथ इतना कन्विक्स प्रगाढ़ नहीं होता कि हम लोगों को कन्विंस कर पाए। जिस दिन हम अपने आप में पूरी तरह से कन्विंस होंगे और पूरा कृष्ण के ऊपर फेथ होगा, गुरु के ऊपर फेथ होगा, तो ऑटोमेटिकली, जैसे जब श्री चैतन्य महाप्रभु धराधाम पर आए तो उन्होंने कहा जैसे किसी को छूते थे या देखते थे तो क्या होता था, लोग भक्त बन जाते थे। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारी प्योरिटी के ऊपर, हमारे विश्वास के ऊपर। देन फिर उसके बाद ये जो चैप्टर अभी चल रहा है करंट में, लोअर ईस्ट साइड के आगे ये चालू होता है। तो लोअर ईस्ट साइड के आगे यानी कि प्रभुपाद जी यहां तक सीमित नहीं थे कि स्टोर फ्रंट हो गया, इस्कॉन की स्थापना हो गई, कुछ शिष्य बन गए, तब खत्म, चलो बस हो गया काम, अब छोड़ देता हूं। इससे आगे भी चले प्रभुपाद जी, उन्होंने और जगह किराए पर ली और खूब प्रचार करने का प्रयास किया। और हमारे साथ क्या होता है, मान लीजिए रोहिणी मंदिर के लिए हम बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं, रोहिणी मंदिर बन गया, कुछ भक्त हमने बना दिए, 1-2 भक्ति विषय चलाना गया तो बस खत्म, और आगे नहीं जाने की जरूरत नहीं। श्रील प्रभुपाद जी अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि निकलिए आगे, इस रोहिणी मंदिर से बाहर निकलिए, जहां पर प्रचार नहीं हो रहा, गांव गांव में जाइए। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी क्या, पृथ्वी नगरादि सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। तो सभी ग्राम और हर गांव गांव में, हर शहर शहर में प्रचार होना चाहिए। तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम केवल रोहिणी मंदिर तक सीमित ना रहें, अलग अलग जगहों पर जाकर भी आगे प्रचार करें। और फिर फिर इसी चैप्टर में बताते हैं कि ये जो स्थान था ये गवैयों और कलाकारों का पड़ोस था। लोक कीर्तन की भिन्न भिन्न धुनों के अलावा अन्य गाने आरंभ करते और थोड़ी ही देर में वे सब समाप्त हो जाते थे, लेकिन हरे कृष्ण कीर्तन लंबे समय तक चलता रहता था। तो इसका मतलब क्या है कि जो हरे कृष्ण कीर्तन है या जो हरि नाम है, ये कोई सामान्य नाम नहीं है, ये गोलोक से आया हुआ है, इंपोर्ट किया हुआ है, इंपोर्टेड आइटम है। सबको इंपोर्टेड आइटम अच्छे लगते हैं ना, भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज बताते हैं, इस हर व्यक्ति क्या चाहता है, इंपोर्टेड आइटम। तो गोलोक येरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, तो गोलोक से आया हुआ है ये, तो इसीलिए ये देर तक चलता था। और जो लोग अलग अलग प्रकार की धुनें गाते थे या फिर अलग अलग प्रकार के गाने गाया करते थे, बता रहे सत्स्वरूप महाराज, तो वो सब क्या होता, तो कुछ ही देर में समाप्त हो जाता था। और कभी कभी यहाँ पर इसी चैप्टर में बता रहे हैं कि ऐसे लोग भी आते थे जिन्होंने अश्लील गीतों में महारत प्राप्त कर रखी है और उनका मैथुन जीवन में बहुत इंटरेस्ट था। इन लोगों के ऐसे इंटरेस्ट पर भी स्वामी जी उनको काम सुख के प्रवचन नहीं दिया करते थे। लेकिन एक दिन स्वामी जी ने क्या सोचा कि काम सुख की भ्रांति पर बोलना प्रारंभ कर दिया, यह अनिवार्य है। तो उन्होंने कहा कि यौन सुख हमें जन्म जन्मांतर तक इस भौतिक जगत में बांधे रखता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। सत्स्वरूप महाराज बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया एक दिन यौन सुख के ऊपर, कि जो यौन सुख है, ये जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं या जो ये हम संग करते हैं, ये हमें भौतिक जगत में क्या करता है, बांधे रखता है। तो जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में अग्रसर होना चाहते हैं या आगे होते हैं, थोड़ी सी खराब लगता होगा, क्योंकि हिप्पीज को या अमेरिकन को भी ये पसंद नहीं था
कि प्रभुपाद जी क्या कहते थे कि यौन सुख केवल और केवल संतान उत्पत्ति के लिए है। तो ये तो उनको उनको पसंद नहीं था बोलना, लेकिन प्रभुपाद जी बिल्कुल अगेंस्ट बोलते थे। वो जो सिद्धांत था, सिद्धांत में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। तो बल्कि एक दिन उमापति प्रभु ने उनको कहा, श्रील प्रभुपाद जी को, कि अमेरिकी लोग ये पसंद नहीं करते कि आप केवल इतना बोलते हैं कि ये जो काम सुख है केवल संतान उत्पत्ति के लिए है। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि मैं यहां अमेरिकियों को खुश करने के लिए नहीं आया हूं, मैं जो सिद्धांत है वही बताने के लिए आया हूं। और फिर उसके बाद आज का सेक्शन चलता है कि बीटीजी जो भगवत दर्शन है, प्रभुपाद जी ने 1944 में इसको छापा और इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट किया। और श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि इस पत्रिका का व्यापक वितरण हो। और 1959 में क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी सारी शक्ति श्रीमद् भागवतम के लेखन और प्रकाशन में लगा दी। किंतु अब वे बीटीजी को पुनर्जीवित करना चाह रहे थे, और इस बार वो अकेले नहीं, वे इसका भार अपने शिष्यों को सौंपने वाले थे। फिर उसके बाद आज का प्रसंग क्या है। प्रभुपाद ने संपादकों को जो पहला निर्देश दिया था, यानी अपने शिष्यों को जो निर्देश दिया था, वह यह था कि पत्रिका नियमित रूप से प्रति मास निकले, कि इसका जो हर महीने निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी निकाल दी कभी नहीं निकाली, हर महीने निकलनी चाहिए। भले ही वे उसकी प्रतियों को नहीं बेच पाए या वे केवल 2 ही पृष्ठ निकाल पाए, तो भी उन्हें इस स्तर को बनाए रखना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं रेगुलर बेसिस पर ये निकलनी चाहिए, चाहे वो बिके या ना बिके, चाहे 2 पेज की ही हो। क्योंकि जब शुरुआत में प्रभुपाद जी ने ये पत्रिका निकाली थी तो वो 2 पेज की, सिंगल पेज की या 2 पेज की होती थी। तो प्रभुपाद जी वही बात रिपीट कर रहे हैं कि बेशक 2 पेज की हो, लेकिन कंटिन्यूटी में निकलनी चाहिए। स्वामी जी ने हैग्रीव को अपने कमरे में बुलाया और उसे अपनी पुस्तक श्रीमद् भागवतम के 3 खंडों का एक सेट भेंट किया। प्रत्येक खंड के आवरण पृष्ठ पर उन्होंने लिखा था, हैग्रीव दास ब्रह्मचारी को अपने आशीर्वाद सहित एसी भक्तिवेदांत स्वामी। हैग्रीव ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बताया कि अभी तक वह उन्हें धन के अभाव के कारण खरीद नहीं पाया था। प्रभुपाद ने कहा, सब ठीक है, अब तुम बैक टू गॉड हेड का संकलन करो, निष्ठा से काम करो और इसे टाइम पत्रिका जैसी विशाल बना दो। तो टाइम पत्रिका अमेरिका में बहुत फेमस थी और बहुत व्यापक तौर पर उसका प्रकाशन और वितरण होता था। तो प्रभुपाद जी क्या चाहते थे कि टाइम की जैसा बना दो इसको, जैसे टाइम पत्रिका डिस्ट्रीब्यूट होती है ऐसे ही हमारी बीटीजी भी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनके सभी शिष्य इसमें भाग लें। उन्होंने कहा, आलसी मत बनो, कुछ ना कुछ लिखो। वे अपने, अब इस लाइन से क्या मालूम पड़ता है कि प्रभुपाद जी चाहते थे कि कोई भी टाइम वेस्ट ना करे। जैसे होता है ना, हमारे साथ क्या होता है, 16 माला का जप किया, माला खूंटी पर, उसके बाद उसका पलट के दर्शन भी नहीं करना चाहते, ऐसे होता है ना जी। सुबह 16 माला का जप हो गया, ठीक है, तू अपना काम, तू अपने घर राजी, मैं अपने घर राजी, होता है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ यही शिक्षा देना चाह रहे हैं कि आलसी मत बनो, खाली मत बैठिए, रीडिंग कर लीजिए, हियरिंग कर लीजिए, चाहे भगवान का दर्शन कर लीजिए, हरे कृष्ण कीर्तन गुनगुना लीजिए, लेकिन आलसी मत बनिए, खाली मत बैठिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि अगर हम ध्यान से देखें, एक दिन किस दिन छुट्टी हो, जिस दिन आपको कोई काम ना हो, उस दिन क्या करना, आप ये डिसाइड करना कि आज मुझे पूरा दिन कृष्ण चेतना में रहना है, ठीक है। उस दिन आप माला कीजिए, 64 माला कर लीजिए, रीडिंग 5-7 घंटे कर लीजिए, हियरिंग कर लीजिए। मैंने अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक दिन मैंने ऐसा कहा, मैं आज पूरा दिन 24 घंटे कृष्ण चेतना में रहूंगा, केवल रात को सोने के टाइम जाऊंगा। तो मैंने नोट किया कि चीज को, तो जैसे होता ना, चैंटिंग करने में चल 10 मिनट लेट लेता हूँ, रीडिंग के बाद कुछ कर लेता हूँ, थोड़ा सा व्हाट्सएप देख लेता हूँ। तो आप सोच सकते हैं कितना टाइम वेस्ट होगा। मैं मतलब पूरा दिन एंगेज था, कृष्ण भावना भावित था, लेकिन उसके बावजूद कितना टाइम वेस्ट हुआ होगा, बता सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कितने? 2-3 घंटे। और कोई? हाँ एग्जैक्टली, 5 से 6 घंटे उस दिन वेस्ट हुए। मतलब मैं सुबह 3:30 बजे उठा और रात को 9:30 बजे बेड पे गया, 3:30 से 9:30 तक कितना, 18 घंटे हो गए। और मुझे लग रहा है कि मैंने 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया, उसके बावजूद भी मैंने टाइम नोट किया, 5 से 6 घंटे वेस्ट हुए। तो वही बात प्रभुपाद जी यहाँ बताना चाह रहे हैं कि आलसी मत बनिए,
हमें लगता है नहीं चल 2 मिनट लेट लेता हूँ, वो 2 मिनट लेटता है तो आधा घंटा, 2 मिनट व्हाट्सएप चैट चेक कर लेता हूँ, 2 मिनट चेक किया कितना देर जाती है, और फेसबुक खोल लिया तो माय गॉड पूछो मत। मैंने एक दिन इसमें अपलोड कर लिया फेसबुक, और वो स्टार्ट किया, मुझे आता नहीं पता नहीं, मैंने एक दिन किया था मात्र, और लोगों ने बताना चालू हुआ तुम तो यार फेसबुक पे आ गया, तो यार वो इनविटेशन भेज, पता नहीं क्या क्या मतलब उसको, तो फिर उसके मैंने फटाक से अगले दिन हटा दिया। मैंने कहा यार ये तो बड़ा खतरनाक काम है। मैं मेट्रो में जाता हूँ, देखता हूँ लोग लगे रहते हैं ठक 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 ठक, तो 22 मिनट निकल जाते हैं, 22-24 मिनट पता नहीं चलता, अगले स्टेशन पे पहुंच जाते हैं कई बार। तो इतना खतरनाक है। तो वही प्रभुपाद जी यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि आलसी मत बनिए, किसी ना किसी कृष्ण भावना भावित एक्टिविटी में लगे रहिए। वो क्यों क्यों ऐसा कहते हैं, या क्यों हम ये कहते हैं कि हमेशा कृष्ण कीर्तन करते रहना चाहिए? क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। कई बार जैसे हम प्रवचनों में सुनते हैं कि इवन टॉयलेट में भी हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए, तो सामने से कोई व्यक्ति प्रश्न कर देते हैं कि टॉयलेट में, या टॉयलेट तो खराब जगह होती है, वहां क्यों कीर्तन करना चाहिए, वहां क्यों चैंटिंग करनी चाहिए? भैया मृत्यु का भरोसा है, टॉयलेट सीट पर बैठे बैठे निकल आ गई तो, हाँ माला को टॉयलेट सीट में नहीं, टॉयलेट उसमें नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन नाम आप ले सकते हैं कहीं पर भी। हमारे आचार्य एग्जाम्पल है कि वो कौन कौन एग्जाम्पल है, गौर किशोर दास बाबू जी महाराज और जड़ भरत महाराज, नहीं जड़ भरत नहीं, एक और है एग्जाम्पल उनके गुरु है ना, नहीं नहीं वो, हाँ नहीं नहीं एक और है वो, चलो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। गौर किशोर दास बाबू जी महाराज तो टॉयलेट में भी जप करा करते थे, तो हमारे आचार्य से हम शिक्षा ले सकते हैं कि जो वो करते थे, तो क्या हमें भी उनका यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतर जना सयत प्रमाणम करते लोकस्त तन्वर्ते, उनका अनुसरण करते हैं। तो आचार्य करते थे, हम करेंगे तो लोग भी उसको करेंगे। तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए इन केस टॉयलेट में हमारी मृत्यु आ गई, तो कम से कम ये तो श्योर होगा कि भगवान के धाम जा सकते हैं। तो वही यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद चाहते थे हाँ कुछ ना कुछ लिखो। वे अपने शिष्यों को वह पत्रिका उनके अपने धर्मोपदेश के लिए प्रदान करना चाहते थे। ब्रह्मानंद और गर्ग मुनि ने उसी रात प्रथम अंक को अपनी अपनी साइकिलों पर लादा और लोअर ईस्ट साइड से लेकर 14th स्ट्रीट तक की प्रमुख प्रमुख दुकानों से होते हुए वेस्ट विलेज तक गए, और वहां पहुंचने तक उन्होंने सभी 100 प्रतियां वितरित कर दी। तो अब देखिए श्री प्रभुपाद जी ने पहले दिन रात को बोला, और उनके शिष्यों ने क्या करा, अगले दिन साइकिल पर 100 पत्रिका ला दी और चले गए, और 100 की 100 डिस्ट्रीब्यूट करके आए। तो हमारे लिए भी इंस्ट्रक्शन है कि जैसे हमें गुरु या अथॉरिटी से कोई इंस्ट्रक्शन मिलती है कि जाओ भाई गीता मैराथन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाइए, निकलिए, तो चलो चले जाएंगे यार, या फिर मंदिर निर्माण हो रहा है इसके लिए कलेक्शन के लिए निकलिए, चलो ठीक है कर लेंगे, बाकी दुनिया कर रही है ना, बन जाएगा मंदिर, भगवान का मंदिर है, भगवान के कार्य कोई रुकते नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा प्रभुपाद जी के शिष्यों ने किया, उनको उनसे देखकर हमें शिक्षा लेनी चाहिए। एक्चुअली देखें तो ये जो इसका समझ रीडिंग हम जो कर रहे हैं, ये किस लिए है, हमें शिक्षा देने के लिए। तो अब क्या जरूरत है प्रभुपाद की बातें रिपीट करने की? इससे शिक्षा लेकर हम जो प्रभुपाद जी ने स्ट्रगल किया, उतना तो हम स्ट्रगल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी प्रयास तो कर सकते हैं, अपना बेस्ट तो दे सकते हैं। उन्होंने जो किया उनका समझ लीजिए 0.1% भी नहीं कर सकते। अगर ध्यान से देखें 70 साल की उम्र में हमें कहते हैं चलो जी चले जाओ कार्गो शिप में, हम तो सोचे नहीं नहीं यार कम से कम लोग तो होने चाहिए 5 से 10-20 बात करने के लिए, 1 महीना कौन 40 दिन जाएगा। और फिर उसके बाद फैसिलिटी पहले से रूम बुकिंग करा लेते हैं। मान लीजिए हम 2 दिन के टूर के लिए जाते हैं, जयपुर चले गए, प्रभु जी वो कमरा मेरे को ना वो वाला देना, AC वाला रूम चाहिए, सारी बुकिंग वगैरह कर लेते। प्रसाद का प्रभु जी क्या अरेंजमेंट है? प्रसाद तो बढ़िया सा मिल जाएगा ना, सारी वो करते हैं। और प्रभुपाद जी कुछ नहीं पता था ABCD, मात्र 40 रुपए लेके अमेरिका जैसी सिटी में चले गए और खूब प्रचार किया। उसके बाद देखा आपने नशेड़ी हिप्पी इनसे डीलिंग कर रहे हैं। हमारे साथ एक दिन भी डीलिंग हो जाए हम तो मूवमेंट ही छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन फिर भी उनसे उनके जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि जितना उन्होंने स्ट्रगल किया कुछ तो हम करें, और कुछ करेंगे तो प्रभुपाद जी आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा तो करो। जैसे भगवान भगवत गीता में जो सब फेमस श्लोक है 18वें अध्याय 66वां,
सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि आप थोड़ा सा तो कदम बढ़ाइए, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, लेकिन प्रयास तो आपको करना पड़ेगा ना। तो पॉइंट यहां पर कहने का ये था कि जैसे हमें कोई इंस्ट्रक्शन मिले, चाहे वो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन का हो, चाहे वो फंड कलेक्शन का हो, चाहे प्रचार कार्य का हो, या भक्ति विषय खोलने का हो, हमें इमीडिएट उस पर प्रयास करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। धर्मोपदेश में इस प्रकार बढ़ोतरी हुई। अब उनके सभी विद्यार्थी टंकन, संपादन, लेखन, संकलन और विक्रय में भाग लेने लग गए। निस्संदेह धर्मोपदेश प्रभुपाद का था, किंतु वे इसमें अब अकेले नहीं रह गए थे। बैक टू गॉडहेड के दूसरे अंक के संपादकीय में कहा गया था, 4 मास की अल्पावधि में संघ का इतना पर्याप्त विस्तार हो गया कि उसे सेकंड एवेन्यू स्टोर फ्रंट के मंदिर से अधिक विस्तृत स्थान की आवश्यकता है। तो इतना प्रीचिंग होने लग गई थी उस टाइम कि वो छोटा स्टोर फ्रंट है, छोटा पड़ने लग गया था। अब उसकी विस्तार की आवश्यकता थी। जैसे जब हम लोग, मुझे ध्यान है कि 15 साल पहले रोहिणी मंदिर की जमीन नहीं ली गई थी, तो पंजाब जाते थे। पंजाब में भी जब प्रवचन होता था, गुरु महाराज जाते थे, तो बहुत ज्यादा रश होने लग गया था। तो वहां कहता था ये मंदिर छोटा पड़ने लग गया, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो कुदरती क्या हुआ, ये रोहिणी की मंदिर की जमीन ली गई, फिर जमीन ली गई, धीरे धीरे करके पूरा मंदिर बन गया। अब यहाँ भी इतना प्रचार होने लग गया। आप देखें मंगल आरती में कई बार जब फेस्टिवल होता है, जन्माष्टमी इत्यादि पर, ये हॉल भी बढ़ जाता है। तो मतलब क्या है कि इसको भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हम सब, आप लोग सब प्रयास करेंगे तो क्या होगा, और मंदिर भी खुल जाएंगे। प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क नगर में एक विशाल भवन प्राप्त करने के अपने विचार का त्याग नहीं किया था। ग्रीनविच विलेज में जायदाद खरीदना बहुत व्यवसाध्य था, मतलब बहुत टफ था। नगर के मध्य भाग का प्रश्न ही नहीं था। किंतु प्रभुपाद तब भी कहते थे कि वे एक भवन खरीदना चाहते हैं। उनके अनुयायियों के लिए यह सोचना ही कठिन था कि कृष्ण भावनामृत में लोअर ईस्ट साइड के लोगों के अतिरिक्त और किसे रुचि हो सकती थी, और फिर किसके पास धन था कि मैनहट्टन में इमारत खरीदने की बात सोचें। तो मुझे ध्यान आ रहा है कि जैसे प्रभुपाद जी ये बता रहे सतस्वरूप महाराज कि बड़ा टफ था, पैसे भी नहीं थे और बिल्डिंग बड़ी महंगी महंगी थी। तो ऐसे जब हमने ये जमीन यहाँ की ली तो 6 करोड़ 27 लाख के समथिंग ऐसे थी। तो मीटिंग हुई हमारी यहाँ मधुबन चौक पे, एक प्रभु जी का वो था इंस्टीट्यूट, तो वहां पर बताया कि 6 करोड़ 27 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं। अब सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, इतना पैसा कैसे इकट्ठा होगा, लेकिन ठीक है, गुरु महाराज को देख के सबको हाँ करेंगे। तो कुछ मतलब 1-1.5-2 साल के बाद, सॉरी कुछ महीनों के अंदर मात्र 2 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। तो फिर कुछ भक्तों ने इसके वेद व्यास ने सारा पैसा दिया, तब जाके जमीन ली गई। हरी हरी। एंड देन फिर उसके बाद चलो जमीन ली गई। अब प्रश्न आया कि इसको बनाना है। अब बनाने के बाद वो जैसा प्रभुपाद के शिष्य सोच रहे हैं कि कैसे होगा। हमारे साथ भी ऐसे हो रहा था कि 50 करोड़ का टारगेट रखा गया, 2 करोड़ इकट्ठे करने में पूरा मशक्कत होगी, पूरी जान लग गई। 50 करोड़ कैसे आएंगे, ठीक है कोई बात नहीं। वो धीरे धीरे करते वो 50 का भी 70 करोड़ का टारगेट हो गया मोटा और लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट है मंदिर। तो 2-4-5 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, वो भी आप सब लोग कर देंगे। हरी वो। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 99.9 100% समझ लीजिए इस साल में मंदिर की ओपनिंग हो जाएगी। किंतु एक दिन रविंद्र स्वरूप की भेंट एक धनाढ्य यहूदी से हो गई, जिसके मन में युवा आंदोलनों के प्रति सहानुभूति थी और जो प्रभुपाद को $5000 ऋण देने को राजी हो गया था। तो अब देखिए भगवान कैसे योजना बनाते हैं कि कोई पैसा नहीं प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी ने मन बना लिया कि एक बड़ी इमारत लेनी है, और शिष्य सोचे नहीं कैसे होगा। हमारे साथ भी ऐसे होता है कि सोचते रहते कैसे होगा, और कोई ना कोई धनी व्यक्ति अवतरित हो जाता है, पूरा धन देता है। जैसे अभी रिसेंटली आपको मालूम होगा पंजाब मंदिर के लिए भी कि बराबर वाले प्लॉट का बहुत टाइम से सोच रहे हैं, अचानक एक व्यक्ति अवतरित हुए, पूरा प्लॉट वन टाइम में स्पॉन्सर कर दिया। तो कोई छोटी मोटी बात है। तब देखिए हमें बस सिर्फ विचार बनाने का, हमें मन में लाना है, हमें सोचना, हमें सिर्फ संकल्प मात्र करना है। भगवान इतने दयालु हैं कि किसी ना किसी को भेज देते हैं कि आपका संकल्प पूरा होगा। तथास्तु। तो इसे मतलब ये नहीं कि खाली प्रभुपाद के समय में ऐसा हुआ, तो ये रिसेंट लाइव एग्जांपल है
कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो उसी टाइम नहीं हुआ, या आज भी पॉसिबल है और हो रहा है। आप देखिए कुछ छोटी मोटी जमीन है, पंजाबी बाग में 1000 गज का प्लॉट लेना कोई सामान्य बात नहीं है, वो हो गया। अब देखिए कुछ समय बाद वो मंदिर अपने आप में टॉक ऑफ द टाउन होगा, अपने आप में बहुत सुंदर मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। रविंद्र स्वरूप के माध्यम से इस ऋण की व्यवस्था हुई थी और स्वामी जी ने इसे भवन कोष का नाम दिया था। इस कोष में उन्होंने $5000 धीरे धीरे और जोड़ लिए थे, जो उन्होंने आकस्मिक अनुदानों के द्वारा इकट्ठे किए थे। लेकिन उपयुक्त भवनों का मूल्य $1,00,000 से आरंभ होने के कारण प्रभुपाद जी की धनराशि बहुत तुच्छ प्रतीत होती थी। आप देखिए $5000 प्रभुपाद जी ने बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए, $5000 का रविंद्र स्वरूप से ऋण लिया, और इमारत की कीमत कितनी है? $1,00,000। लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी डिटरमाइंड थे कि मिल जाएगी, टेंशन नहीं है कोई। तो और होता भी था, हो जाती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती थी, खाली प्रभुपाद जी वर्बली कह रहे हैं नहीं, और हुआ। आप देखिए 10 साल में, मात्र 10 साल में, 11 साल में कितने मंदिरों का निर्माण किया? 108 मंदिर। आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो 10 साल में 5 से 10 घर बना दिए जिसने? है? कोई नहीं है। मात्र 10 साल में, चलो 5 से 10 घर भी कहां पर, इंडिया की बात नहीं कर रहे, 108 मंदिर कहां का बनाए? एक कनाडा बना दिया, एक सैन फ्रांसिस्को, एक रशिया में, एक कहीं का, मतलब अलग अलग जगह पे। हमारी सोच से बिल्कुल परे है, बियॉन्ड आवर थिंकिंग। ब्रह्मानंद को साथ लेकर प्रभुपाद 6th स्ट्रीट में एक इमारत देखने गए जो पहले जूइश प्रोविडेंशियल बैंक थी। इसमें एक विस्तृत गोष्ठी कक्षा, तहखाना था, संगमरमर के फर्श थे और मंदिर के अनुकूल वातावरण था। ब्रह्मानंद ने सुझाव दिया कि वार्ड स्थान का पुनर्निर्माण करके उसे शयनागार में बदला जा सकता है, और प्रभुपाद ने तहखाने को अपने निजी कक्ष के रूप में प्रयोग में लाने का विचार किया। उन्होंने कहा कि विशाल गोष्ठी कक्ष को कीर्तनों और व्याख्यानों के लिए उपयोग में लाया जा सकता था। इमारत से लौटते समय प्रभुपाद को ध्यान आया कि वह एक बस स्टॉप के पास कोने पर स्थित थी। उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा कि कलकत्ता में बाग बाजार में गौड़िया मठ भी एक बस स्टॉप के निकट स्थित है, और जब बसों के इंजन चालू होते हैं तो उनसे बड़ा शोरगुल होता है। तो देखिए प्रभुपाद जी कितने इन चीजों में दिमाग लगाते थे कि अगर मान लो ये नहीं कि इमारत मिल रही है तो चलो ठीक है खत्म करो, लेके खरीदना खत्म करना, काम खत्म नहीं करना था, पूरा डिटेल में सोचते थे कि इस इमारत के पास हम कीर्तन इत्यादि करेंगे या प्रवचन करेंगे तो डिस्ट्रक्शन ना हो किसी भी किस्म का, तो ये भी पूरा ध्यान में रखते थे। प्रभुपाद जी ने इसके बाद लोअर ईस्ट साइड की 6th स्ट्रीट में ही टेम्पल एमानुएल का भी अवलोकन किया। यह बैंक की इमारत से भी विशाल था, और जब स्वामी जी के कुछ शिष्यों ने उसके गुफा सरीखे रिक्त कमरों में घूमकर देखा तो वे यह सोचकर घबरा गए कि यदि यह इमारत मिल भी जाए तो वे किस प्रकार इसकी देखभाल कर सकेंगे या इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। स्वामी जी ने अन्य इमारतों का भी निरीक्षण किया। एक तो इतनी उपेक्षित थी और उसकी हालत इतनी खराब थी कि लगता था कि उसका विध्वंस किया गया है, और एक दूसरी की दशा भी पहली इमारत जैसी ही थी। उसमें छत तक काठ कबाड़ भरा था। उन्होंने उनके साथ आए हुए रूपानुग से पूछा कि उसका क्या विचार था, और रूपानुग ने उत्तर दिया, इसे ठीक करने में बहुत अधिक समय और धन लगेगा। अतः वे वापस चले गए। स्वामी जी अपने कमरे में जाते ही प्रसादन कक्ष में घुस गए, जहां टब में उन्होंने अपने पैर धोए। उन्होंने बताया कि यह भारतीय परंपरा है कि बाहर घूमकर लौटने पर पैर धोते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि जब हम भी कभी बाहर से जाएं घर में तो क्या करना चाहिए? पैर धोने चाहिए, हाथ पैर धोने चाहिए अच्छे से। तत्पश्चात भक्तजन श्रीमान प्राइस से मिले, जो भव्य वेशभूषा में रहते थे और अचल जायदादों के एजेंट थे। उन्होंने ब्रह्मानंद से कहा, आपके पक्ष में कई अनुकूल बातें हैं। आपका पंजीकरण कर मुक्त धार्मिक संस्था के रूप में है। आपको मालूम नहीं कि इससे आपका कितना धन बच जाएगा। बहुत सारे लोगों को यह देश इसलिए छोड़ देना पड़ता है कि वे अपना टैक्स नहीं अदा कर पाते, किंतु आप लोगों का संरक्षण कोई ऊपर से कर रहा है, और मेरे पास आप लोगों तथा आपके स्वामी के लिए उपयुक्त स्थान है। तो देखिए हमारे को तो जैसे हमारे अंदर तो थोड़ा बहुत भगवान के विषय हम जानते हैं, कन्विक्शन होता है कि भगवान हमारा संरक्षण करते हैं, लेकिन अब देखिए बाहर के व्यक्ति मिस्टर प्राइस, उनको भी ये फेथ था
कि आप लोगों का संरक्षण कोई ऊपर से कर रहा है। भगवान में पूरा फेथ था। क्यों कह रहे थे ऐसा? क्योंकि ज्यादातर लोग टैक्स ना पे करके के कारण देश छोड़ जाते थे। लेकिन आपको, अगर आप कोई स्पिरिचुअल संस्था खोल रहे हैं तो आपको टैक्स में रिबेट मिल जाएगा, ये कहना चाह रहे थे वो यहाँ पर। श्रीमान प्राइस ने ब्रह्मानंद को सेंट मार्क्स प्लेस के निकट एक भव्य तिमंजिला इमारत दिखाई। नगर के निचले हिस्से में वह अच्छी अवस्थिति की इमारत थी। वह युवकों के निकट थी, फिर भी ऐसे क्षेत्र में थी कि नगर के ऊपरी हिस्से के लोग वहां आने में सुरक्षा का अनुभव कर सकते थे। उसके फर्श पॉलिश किए हुए सख्त लकड़ी के थे। सभी किवाड़ों पर हाथ के भव्य अलंकरण किए गए थे। उसमें एक बड़ा हॉल था जो मंदिर के उपयुक्त था। मार्कस डी लाफायट जब सन 1824 ईस्वी में आए थे तो इसी इमारत में ठहरे थे। यह एक ऐसा तथ्य था जिससे इमारत के आकर्षण और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई थी। एक शाम को श्रीमान प्राइस ने ऊपर प्रभुपाद के कमरे में उनसे भेंट की। प्रभुपाद फर्श पर अपने डेस्क के पीछे और श्रीमान प्राइस धातु की एक फोल्डिंग कुर्सी पर बैठे। श्रीमान प्राइस एक भव्य सूट पहने थे। उनकी कमीज सफेद रंग की थी जिसमें कफ लिंक्स लगे हुए थे और उन कफों पर कलफ लगा हुआ था। उनके बहुमूल्य परिधान सावधानी पूर्वक संवारे गए चेहरे तथा सुनहरे बालों, जिसे कुछ भक्त नकली बाल समझ बैठे कि स्वामी जी की सादगी से एक अद्भुत तुलना प्रस्तुत होती थी। श्रीमान प्राइस स्वामी जी को योर एक्सीलेंसी कहकर संबोधित करते रहे और उन्होंने स्वामी जी के कार्य की बड़ी सराहना की। बड़े आशापूर्ण शब्दों में उन्होंने बताया कि अपने संबंधों से वे किस प्रकार स्वामी जी का बहुत सारा धन बचा देंगे, उन्हें कष्ट से उबार देंगे और उन्हें वही स्थान उपलब्ध करा देंगे जो प्रभुपाद चाहते थे। कुछ शिष्यों को संग लेकर प्रभुपाद श्रीमान प्राइस के साथ इमारत देखने गए। जब श्रीमान प्राइस, प्रभुपाद के शिष्य और इमारत का संरक्षक एक साथ बड़े खड़े बातें कर रहे थे, उसी बीच प्रभुपाद बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए कमरे के एक कोने में जा पहुंचे जहां एक पुरानी सिलाई की मशीन रखी थी। वे मशीन चलाकर उसे देखने लगे। प्रभुपाद जब सब लोगों के पास वापस लौटे तो श्रीमान प्राइस ने कहा, यदि आप अभी $5000 दे सकें तो मैं मालिकों से अनुबंध लिखवा सकता हूं। $5000 अभी देने होंगे, शेष $5000 2 महीने के अंदर। यह इतना कठिन तो नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद को इमारत पसंद थी और उन्होंने ब्रह्मानंद से उसे खरीद लेने को कहा। इमारत का प्राइस है $1,00,000 और $5000 अभी देने के बाद इमारत खरीद जाते हैं। प्रभुपाद पे पैसे नहीं है, कह रहे खरीद लो। ब्रह्मानंद तुरंत धन देने को उन्मुख था, किंतु प्रभुपाद ने कहा कि पहले एक उपयुक्त संविदा पत्र तैयार कर लेना आवश्यक है। श्रीमान प्राइस ने भक्तों से अलग बात की। उन्होंने स्वामी जी के और उनके आध्यात्मिक आंदोलन के हित की बात की और वे संविदा से कुछ अधिक का वचन देते हुए प्रतीत हुए। कदाचित वे उन्हें इमारत ही देंगे, पर इमारत दे देने की बात करना तो अर्थविहीन था। फिर भी उन्होंने इस तरह की कुछ बात कही। वे चाहते थे कि भक्त उन्हें अपना मित्र समझें और एक शाम को उन्होंने भक्तों को अपने घर पर आमंत्रित किया। जब भक्तगण उनके घर पर एकत्र हुए तो वे श्रीमान प्राइस के रहने के कमरे में कुर्सियों पर तनकर बैठ गए। कमरे में किताबों की अलमारियां पंक्तियों में रखी थी, लेकिन उनमें किताबें नहीं थी, वरन किताबों की पंक्तियां सूचित करने वाले 2 आयामीय डिजाइन थे। श्रीमान प्राइस भक्तों की चाटुकारी करते रहे। उन्होंने हैग्रीव के लेखन की प्रशंसा की। हैग्रीव को उलझन और चापलूसी का अनुभव हुआ, तो थोड़ा थोड़ा उनको फील हो रहा था कि मिस्टर प्राइस जो है कुछ ना कुछ चापलूसी इत्यादि कर रहे हैं, उनका कुछ हित होगा। श्रीमान प्राइस ने भक्तों की हर चीज की प्रशंसा की। उन्होंने अपने कुत्ते का भी उल्लेख किया जो हाल ही में मर गया था। वे बोले, उस छोटे से जीव बिना घर खाली मालूम होता है। श्रीमान प्राइस विचित्र प्राणी थे। वे स्त्रियों जैसे थे, प्रशंसा और चाटुकारिता से भरे थे। उनसे पहली मुलाकात के बाद प्रभुपाद उदासीन बने रहे। यद्यपि यदि ठीक अनुबंध हो जाए तो इमारत खरीद लेने में उनकी रुचि थी। ब्रह्मानंद श्रीमान प्राइस से बात चलाता रहा। श्रीमान प्राइस ने बताया कि इमारत मालिक शीघ्र ही भक्तों द्वारा यह प्रमाण देने की आशा रखेंगे कि वे धनराशि अदा करने में सक्षम हैं। प्रभुपाद के आदेश पर भक्तों ने एक वकील तय किया। अब यहां थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि वह संविदा पत्र को देख ले।
प्रभुपाद ने कहा यह श्रीमान प्राइस हमें बहुत दुख दे रहे हैं। उनकी चाटुकारिता इत्यादि से लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। वकील ने पूछा कठिनाई क्या है, आप सीधे मालिक से क्यों नहीं खरीद लेते, इन दलालों की क्या आवश्यकता है। वकील को श्रीमान प्राइस की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। ब्रह्मानंद बोला यहाँ का तरीका ही है। ब्रह्मानंद तो बोला कि भाई इसके बिना अनुबंध नहीं हो सकता, लेकिन वकील ने कहा कि नहीं आप इसके बिना भी कर सकते हो। अब पॉइंट यह कि किसी व्यक्ति को लग सकता है कि कोई व्यक्ति डीलिंग करा रहा है तो उसको हटाने का मतलब धोखा देना है, लेकिन प्रभुपाद जी कृष्ण की लक्ष्मी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो ऐसा नहीं कि वो, क्योंकि वो उनको धोखा दे रहा था, चाटुकारिता इत्यादि करके एक्सेस पैसे वो करना चाह रहा था। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताना चाह रहे हैं, सत्स्वरूप यहाँ बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी कितने सजग थे कि किसी भी प्रकार से कृष्ण की लक्ष्मी वेस्ट ना हो। हम और इस प्रभुपाद लीलामृत से देख सकते हैं कि डिटेल में आता है कि प्रभुपाद जी थर्ड क्लास के डब्बे में ट्रेवल करते थे और कागज के रिम इत्यादि खुद सर पर लेके जाया करते थे। खाने के में भी कॉम्प्रोमाइज करते थे, लेकिन रीडिंग प्रिंटिंग और इसके वितरण में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। क्या कहते थे, कृष्ण की लक्ष्मी है। इसी प्रकार कोई लेटर इत्यादि आया करता था तो उसमें भी जैसे उनके शिष्य कहते थे कि रिक्शा से चले जाएं लेटर पोस्ट करने के, नहीं, उनको रिक्शा से मना करते थे, पैदल जाइए। किसी भी प्रकार से ये लक्ष्मी कृष्ण की है, इसकी सेवा में लगनी चाहिए, बचाते थे। तो इससे हमें भी सीख लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी जहाँ यूज ना हो, मतलब बेफिजूल में कृष्ण की लक्ष्मी को वेस्ट नहीं करनी चाहिए, जहां बचत हो सके बचाना चाहिए। तो बहुत सारी टीचिंग्स यहाँ से श्रील प्रभुपाद जी के उदाहरण से मिलती हैं कि प्रभुपाद जी का विजन बहुत बड़ा था कि भगवान की सेवा के लिए बिल्डिंग $1,00,000 की है, पास में $5,000 हैं, वो भी कैसे तैसे इकट्ठे किए हैं, तो भी सोचते नहीं थे ठीक है कर दो। जैसे हमें जब भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आती है तो टारगेट मिलता है कि 10,000 बुक, नहीं प्रभु जी 10,000 कैसे होंगी, तो नहीं, सोचना नहीं चाहिए, कर देना चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, भगवान हेल्प करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 10,000 हो जाए, 5,000 2,000 जो भी हो, हमें रिजल्ट पर बेस नहीं होना चाहिए, डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें टारगेट बड़ा रखना चाहिए। अब प्रभुपाद जी इमारत के सोच लेते, हो सकता है सारी इमारतें मिली हो प्रभुपाद जी, ऐसा नहीं है, कुछ इमारतें रह भी गई हों धन के चलते, लेकिन विजन प्रभुपाद जी बड़ा रखते थे। तो हमें भी क्या करना चाहिए, प्रभुपाद की उदाहरण से क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि बड़ा विजन रखना चाहिए और कठिनाई सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी हिप्पीज, गंजेड़ी, नशेड़ी सबके बीच में गए और कोई चिंता नहीं की। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए, हमें हिप्पी नशेड़ियों के बीच में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जहां पर बहुत कम अपॉर्चुनिटी है प्रचार की या जहां पर थोड़ी टफ सिचुएशन है तो वहां पर भी हमें क्या करना चाहिए, प्रचार के लिए अग्रसर रहना चाहिए। अरे तो इसको मैं यही विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा या कोई कमेंट हो तो आप प्लीज कर सकते हैं। यस प्रभुपाद जी ने मतलब जितना चाहा मतलब 108 मंदिर खड़े कर देगी प्रभुपाद जी तो और 1,000 भी कर देते, मतलब जो उनका फेथ था अपने गुरु के ऊपर। मेरा ये था कि मतलब जैसे इकट्ठा मतलब डोंट वेस्ट भी नहीं करना, प्रभुपाद की जो धन है वो वेस्ट भी ना हो, और उसके अलावा मतलब उसको मतलब बढ़ाना भी है, मतलब बढ़ा भी रहे हैं, मतलब ये मतलब दोनों चीजें वो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। मैंने एक कोट पढ़ा था कि मतलब पैसा बचा के अमीर नहीं बनता इंसान, पैसा कमा के बनता है। ये तो मटेरियल वर्ल्ड का कोट है ना। अब यहाँ पर जो लक्ष्मी को हाँ बचाना कैसे है, बचाना के बचाना कैसे, हाँ कमाना है, लेकिन लक्ष्मी किसकी अर्धांगिनी है, नारायण की, तो किसकी सेवा में लगना चाहिए, आपकी पत्नी है धर्म पत्नी, आपकी सेवा ना करके पड़ोसी की सेवा करें, आपके लिए कुकिंग ना करके पड़ोसी 20 पड़ोसियों के लिए प्रसाद बना रही है, आपको भूखा रख रही है, कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा ना, हाँ ठीक है, वाह मेरी वाइफ है दुनिया की सेवा कर रही है, अच्छा नहीं लगेगा। तो ठीक उसी प्रकार लक्ष्मी नारायण के लिए है, तो नारायण की सेवा में लगनी चाहिए, ये अल्टीमेट सिद्धांत है। लेकिन आज के समाज में सिनेरियो में देखें तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन सिद्धांत यही है, प्रयास हमें करना चाहिए कि नारायण की सेवा के लिए यूज करना चाहिए उसको, और जो ज्यादा हो उसको बचाएं, अपने लिए बहुत जितनी नीड हो, यू कैन फुलफिल योर नीड्स नॉट डिजायर्स,
अपनी जरूरतें उतना यूज कीजिए, बाकी को नारायण की सेवा के लिए रखिए ना। बड़े बड़े मंदिर बनाइए ना, क्या दिक्कत है, कमाओ खूब, लेकिन किस उद्देश्य से कमाना है? ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए घर में 5 एसी लगाऊंगा या लगाऊंगी। गाड़ी आज मेरे पास ऑल्टो है, वो MG हेक्टर लेनी है, 5 लाख की गाड़ी या 25 लाख की गाड़ी, 20 लाख वेस्ट ही है ना अल्टीमेटली। कमाइए आप 25 लाख, नो प्रॉब्लम, बट किस लिए? कृष्ण की सेवा के लिए। आपके पास जो 20 लाख एक्सेस है, मंदिर निर्माण दीजिए, रूम डोनेट कर दीजिए 11 लाख रुपए का एक, क्या दिक्कत है? और आप अगर ऐसा करेंगे तो मैं गारंटी लिख के देता हूं, कोई कमी नहीं होती। एक भक्त का उदाहरण है मेरे पास, उनके पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नौकरी करा करते थे। प्रभु जी से मिले, केशव प्रभु जी से, और कोई व्यक्ति उस टाइम डोनेशन दे रहा था, उसने कहा जी प्रभु जी मेरी तरफ से रूम कर लीजिए। तो उसको लगा कि भाई जब ये दे सकता तो मैं भी दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा प्रभु जी मेरे मन में तो ऐसा भाव है कि मैं भी रूम डोनेट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो नौकरी करने वाला आदमी 20-25 हज़ार रुपये कमाता हूँ, तो मुझे तो दूर दूर तक कहीं ऐसा दिखाई नहीं देता कि मैं रूम डोनेट कर पाऊंगा। तो प्रभु जी ने उनको कहा कि आपका फेथ है ना, आपका मन में है ना ऐसा, तो हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने 1.5-2 साल के अंदर ही रूम डोनेट कर दिया। दूर दूर तक कोई चांस नहीं था, कोई कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि किसी कोने में कर पाऊंगा। रूम डोनेट ही नहीं किया, बाकी और भी फैसिलिटीज उसके पास आ गई। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम सोचें और हम प्रयास करें तो सब कुछ हो सकता है। तो आप कमाने का ज्यादा प्रयास कीजिए, कोई रोक नहीं रहा, बड़ा सोचिए, बड़ा खूब कमाइए, एक नौकरी से बड़ी नौकरी करिए, लेकिन टाइम और मनी, ये भी नहीं कि दूसरी बड़ी नौकरी करने के लिए आप 18 घंटे उसमें लगा रहे हैं, रीडिंग कब करेंगे, चैंटिंग कब करेंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं करना। आप कमाइए ज्यादा, लेकिन प्रयास कीजिए कि अपने लिए 200 वाली शर्ट में काम चल सकता है तो 5000 वाली मत लीजिए, समझ रहे हैं? तो इस तरह से करेंगे तो आप कृष्ण की लक्ष्मी को बचा भी रहे हैं और बड़े मंदिरों के लिए यूज भी कर सकते हैं, कमाने के लिए मना नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन किसी का? ठीक है, तो हम इसको यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।